नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। जरा सोचिए, एक ठंडी रात में बाहर से आपके दोस्त की आवाज आती है। वो आपको बुला रहा है, कह रहा है चलो। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि वो तो उस रात घर से निकला ही नहीं था। तो अब लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और चलिए मेरे साथ इस सच्ची डरावनी कहानी की गहराइयों में। बात है सन 1972 की। काफी पुरानी। यह वो दौर था जब गांव का मतलब सिर्फ गांव होता था। शहर की बनावटी रोशनी और शोर शराबे से कोसों दूर। तब गांव सचमुच में प्रकृति की गोद में बसे होते थे। उस जमाने में गांव जाने का मतलब था गीली मिट्टी की सोंधी खुशबू को महसूस करना और रात के अंधेरे में झिंगुरों की आवाज सुनना। ज्यादातर गांवों में बिजली पहुंची नहीं थी। दिन ढलते ही हर घर में लालटेन की पीली कांपती हुई रोशनी दीवारों पर अजीब और गरीब साए बनाती थी। खैर, यह कहानी उसी दौर की है। उस समय के नौजवानों का वक़्त गुजारने का तरीका भी बहुत सीधा-सादा था। आपस में गपशप करना, कहानियां सुनाना और किसी खास जगह पर अड्डा जमाना। प्रकाश के नाना जी, जिनका नाम किशोरी लाल था, उस वक़्त नौजवान ही थे। उनकी नई-नई शादी हुई थी और दोस्तों के साथ उनका काफ़ी वक़्त गुज़रता था। वो अपने दोस्तों के साथ गांव के एक तालाब के किनारे बैठते थे। वो कोई छोटा मोटा तालाब नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा फैला हुआ जलाशय था। उसके किनारे पर तो इतने घने पेड़ पौधे थे कि वो लगभग एक जंगल जैसा लगता था। और उस पार सचमुच का घना जंगल ही था। उसी के पास दो ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ थे, जो रात के अंधेरे में ऐसे लगते थे मानो कोई पहरेदार हों। वहीं पर सारे दोस्त इकट्ठा होते थे, खासकर गर्मियों में। जब हवा चलती तो ताड़ के पत्तों की सरसराहट से एक सन सन की रहस्यमयी आवाज गूंजती, जो उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी। वहां बैठकर वो ढेरों बातें करते और उन कहानियों में कुछ कहानियां भूत प्रेत और अतृप्त आत्माओं की भी होती थीं। गपशप के बाद जब गर्मी ज्यादा लगती तो दोस्त तालाब में तैरने उतर जाते। ये तैरना उनकी आदत बन चुकी थी। चार दोस्त बहुत पक्के थे और अक्सर वही पानी में उतरते। उनमें होड़ लग जाती कि तालाब के उस पार पहले कौन पहुंचेगा। उनका यह अड्डा आमतौर पर रात में जमता था, करीब 8 बजे के बाद। रात 9:30 बजे तक गपशप करके, कभी-कभी तैरकर वो भीगे बदन ही घर लौटते थे। अगर मौसम खराब होता तो उस दिन उनका जाना नहीं होता था और सर्दियां आते ही वो वहां अड्डा जमाना बंद कर देते थे। यह उनका रोज का नियम था। एक दिन ऐसी ही गर्मी में मौसम अचानक बिगड़ गया। दिन भर रिमझिम रिमझिम बारिश होती रही और ठंडी हवाएं चलने लगीं। उस दिन प्रकाश के नाना किशोरी लाल जी कहीं बाहर नहीं निकले। वो घर पर ही थे। उनके दोस्त भी नहीं आए, क्योंकि चारों दोस्त हमेशा एक साथ ही जाते थे। अक्सर होता ये था कि दोस्त बाहर से ही किशोरी लाल जी को आवाज लगाते और वो उनके साथ चले जाते। उस रात किशोरी लाल जी घर पर ही थे, अपने छोटे मोटे काम निपटा रहे थे और बस सोने जाने की ही सोच रहे थे। रात का खाना भी हो चुका था। तभी अचानक उन्हें अपने एक दोस्त की आवाज सुनाई दी, जो बाहर से उन्हें पुकार रहा था।
उन्होंने सोचा, इस तेज हवा और हल्की बारिश में कौन बुला रहा है? आवाज उनके दोस्त की ही थी, बिल्कुल वैसी ही। उन्होंने धीरे से पाके का सार उन्हें धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। देखा कि आंगन के एक कोने में अंधेरे में उनका दोस्त खड़ा है और कह रहा है, क्यों रे, चलेगा नहीं क्या? किशोरी लाल जी ने कहा, आज भी चलेगा, आज तो कितनी ठंड है। दोस्त बोला, अरे चल भी, सब इंतजार कर रहे हैं, आ जा। किशोरी लाल जी ने सोचा कि जब दोस्त बुला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो चले जाना चाहिए। उन्होंने देखा कि हवा तेज है, लेकिन बारिश अब रुक गई है। आसमान में कभी कभी बिजली चमक रही थी और घने बादलों के बीच से एक अजीब सी दबी दबी रोशनी कौंध रही थी। उन्हें लगा कि आंधी तूफान अभी नहीं आएगा, अगर आया भी तो बाद में आएगा। उनकी पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, बस तालाब के किनारे तक जा रहा हूं, दोस्तों के साथ गपशप करने। देखता हूं आज रात तैरने में कैसा मजा आता है। पत्नी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, अब रात विरात में तालाब में उतरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों को मना कर दो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन वो नहीं माने। अपनी पत्नी को किसी तरह मनाकर वो बाहर निकल आए। बाहर आकर देखा तो उनका दोस्त उनसे कुछ दूरी पर खड़ा था। उनके घर से बाहर जाने का रास्ता ऐसा था कि घर से निकलकर थोड़ी दूर एक लौकी की बेल थी और उसके पास से एक पतली पगडंडी जैसा रास्ता जाता था। उसी रास्ते से चलकर बाड़े के कोने से निकलने की एक छोटी सी जगह थी, एक शॉर्टकट। यह रास्ता एक खेत से होकर गुजरता था। खेत पार करके मेड़ पर चलते हुए वो सड़क पर पहुंच जाते और वहीं से कुछ दूर वो सुनसान तालाब था। उन्होंने देखा कि उनका दोस्त उस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो भी उसके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने अपने साथ कुछ नहीं लिया था, वो बस दोस्तों के साथ बैठने जा रहे थे। वैसे भी वो तैराकी के बहुत शौकीन थे और गांव की तैराकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लेते थे। वो खेत से गुजर रहे थे और देख रहे थे कि उनका दोस्त उनसे काफी आगे निकल गया है। बहुत तेजी से चल रहा था। बीच बीच में जब बिजली चमकती तो दोस्त की सिर्फ पीठ दिखाई दे जाती। वो दोनों के बीच का फासला कम ही नहीं हो रहा था। किशोरी लाल जी ने एक बार चिल्लाकर कहा भी, अरे भाई, इतनी तेजी से क्यों चल रहा है, साथ चलते हैं। लेकिन दोस्त ने जैसे सुना ही नहीं, या शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो बस चलता रहा, चलता रहा। चलते चलते वो तालाब के किनारे पहुंच गए। उनका दोस्त पहले ही पहुंच चुका था। किशोरी लाल जी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि तालाब के शांत काले पानी में दो लोग तैर रहे हैं। अंधेरे में चेहरे तो साफ नहीं थे, पर उन्हें लगा कि ये उनके बाकी के दो दोस्त ही होंगे। उनके दोस्त ने कहा, चल तालाब में उतरते हैं। किशोरी लाल जी बोले, अभी उतरेगा? दोस्त ने कहा, हाँ, वो लोग तैर रहे हैं, चल आज तालाब के बीचों बीच जाकर मुकाबला करते हैं। ठीक है, चल, कहकर किशोरीलाल जी धीरे धीरे किनारे से नीचे उतरने लगे। वो आगे आगे उतर रहे थे और उन्होंने इस बार ध्यान नहीं दिया कि उनका दोस्त पीछे आ रहा है या नहीं। उन्होंने अपनी लुंगी को कसकर बांधा और पानी में उतर गए। पानी में उतरकर उन्होंने अपने दोनों दोस्तों को आवाज दी जो तैर रहे थे। फिर उन्होंने एक डुबकी लगाई। यह उनकी आदत थी। लेकिन जब उन्होंने डुबकी लगाकर सिर ऊपर उठाया तो उनके रोंगटे गधे हो गए। तालाब में कोई नहीं था। उनके दोनों दोस्त
जो अभी अभी तैर रहे थे वो गायब हो चुके थे। उनका कोई अता पता नहीं था। उन्होंने घबराकर पीछे मुड़कर अपने उस दोस्त को आवाज देने की सोची जो उन्हें बुलाकर लाया था। क्यों रे, तू नहीं उतर रहा? जैसे ही वो पलटे, उनकी सांस अटक गई। तालाब का किनारा बिल्कुल खाली था। वहां कोई नहीं था, न उनका वो दोस्त, न ही तैरने वाले बाकी दो। सब गायब। तभी टप टप करके बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा पसर गया था। बस हवा की साएं साएं और बादलों की गड़गड़ाहट। वो हैरान रह गए। आखिर सब गए कहाँ? वो लगभग तालाब के बीच में थे, अकेले। उन्होंने सोचा कि अब फौरन बाहर निकल जाना चाहिए। यह सब उन्हें बहुत बहुत डरावना लगने लगा था। जैसे ही वो तैरकर किनारे की ओर बढ़ने लगे, उन्होंने दूर किनारे पर दो लंबे लंबे साए खड़े देखे। वो इंसानों जैसे थे, जैसे किसी ने लंबा सा काला चोगा पहन रखा हो, लेकिन वो अंधेरे से भी ज्यादा गहरे और काले लग रहे थे। और उनकी लंबाई वो आम इंसानों जैसी नहीं थी, करीब 8-9 फीट लंबे। वो बस चुपचाप स्थिर खड़े थे। यह देखकर वो बुरी तरह डर गए। वो तुरंत घूमकर दूसरी दिशा में तैरने लगे, जंगल वाले किनारे की तरफ। लेकिन जब वो उस किनारे के पास पहुंचे तो वहां भी दो लंबे साए खड़े थे, पर ये बर्फ की तरह सफेद रंग के थे। डर के मारे उनका दिमाग सुन्न हो गया। वो जाएं तो जाएं कहां? इस पार काले साए, उस पार सफेद। तभी उन्हें अपने पैर पर एक बर्फीला ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने पानी के अंदर से उनका पैर कसकर पकड़ लिया है। इससे पहले कि वो डर से चीख पाते, उस चीज ने उन्हें पूरी ताकत से नीचे की ओर खींच लिया। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो पानी के अंदर समा गए। कोई उन्हें तेजी से नीचे, बिल्कुल तालाब की तलहटी की ओर खींच रहा था। वो अपने पैर पर किसी के सख्त हाथ का पूरा स्पर्श महसूस कर सकते थे। वो नीचे और नीचे जा रहे थे। एक जगह जाकर उन्हें महसूस हुआ कि नीचे कीचड़ है। उनका पैर नरम कीचड़ में धंसने लगा। फिर घुटना, कमर और फिर उनका पूरा शरीर कीचड़ में समाता जा रहा था। उन्होंने बहुत देर तक अपनी सांस रोके रखी थी, पर अब हिम्मत जवाब दे गई। उनके मुंह से हवा का एक बुलबुला निकला और तालाब का गंदा पानी उनके मुंह के अंदर चला गया। इसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। उनकी चेतना अंधेरे में डूब गई। जब किशोरी लाल जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो तालाब के किनारे लेटे हुए हैं। एक व्यक्ति उनके ऊपर झुका हुआ था और बार बार उनके पेट को दबाकर पानी निकाल रहा था और कह रहा था, और है क्या? होश आया, होश आया। उन्होंने फिर से जोर से दबाया और उनके मुंह से और पानी निकला। उन्होंने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की। आसमान थोड़ा साफ हो गया था। उन्होंने देखा कि गांव के मंदिर के पंडित जी चिंता भरी आंखों से उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, पर पंडित जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। पंडित जी ने आवाज लगाई, जिसके बाद गांव के दो लोग आए और उन्हें उठाकर मंदिर के आंगन में ले जाकर लिटा दिया। पंडित जी ने कहा, चुपचाप लेटे रहो, आंखें बंद करके आराम करो। किशोरी लाल जी चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी देर बाद उनका एक चचेरा भाई वहां आया। वो उनके लिए सूखे कपड़े लाया था। उन्होंने कपड़े बदले। फिर पंडित जी ने उनके भाई के सामने पूछा, क्या हुआ था? किशोरी लाल जी ने
कांपती आवाज में पूरी कहानी बताई कि कैसे उनके दोस्त ने उन्हें बुलाया और क्या-क्या हुआ। पंडित जी ने सब सुनकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक मन में कोई मंत्र बुदबुदाया और फिर बोले, बेटा, उस रात तुम्हारे दोस्त नहीं आए थे। तुम्हें एक दुष्ट आत्मा बुलाने आई थी। उन्होंने आगे समझाया, जब तुम लोग उस तालाब पर बैठकर गपशप करते हो, तो वो बुरी आत्माएं तुम पर नजर रखती हैं। वो तुम्हें बहला फुसलाकर पानी के अंदर पाताल में ले जाकर मार डालना चाहती थीं। तुम्हें तो वो ले ही गई थीं, लेकिन तुमने जो दो सफेद साए देखे थे, वो कोई दैवीय आत्माएं थीं जो मंदिर की ओर से गुजर रही थीं। उन्होंने ही तुम्हें उस पिशाच से लड़कर बचाया और किनारे पर लाकर रख दिया। मैं जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के लिए स्नान करने आया, तो मैंने तुम्हें यहाँ बेहोश पाया। बाद में किशोरी लाल जी ने अपने दोस्तों से पूछा। दोस्तों ने साफ कहा कि उस रात ऐसी बारिश में वो घर से बाहर ही नहीं निकले थे। हाँ, एक दोस्त ने जरूर बताया कि उसने भी किशोरी लाल जी की आवाज सुनी थी, जैसे वो उसे बुला रहे हों। जब वो बाहर झांकने निकला, तो वहां कोई नहीं था। वो भी डर गया था, क्योंकि गांव में ऐसी बातें आम थीं कि आत्माएं मछुआरों और किसानों को बुलाकर ले जाती हैं। उसके घर वालों ने भी उसे बाहर नहीं जाने दिया। तो इस तरह उस रात भगवान की कृपा से किशोरी लाल जी की जान बच गई। यह थी प्रकाश द्वारा भेजी गई घटना, जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको ये कहानियां कैसी लग रही हैं, बताना मत भूलिएगा। इंतजार रहेगा।